वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा कंपास में। दोस्तों आज मैं आपको वीर्य को गाढ़ा करने का एक नुस्खा बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप वीर्य को गाढ़ा कर सकते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि वीर्य गाढ़ा से मतलब क्या है। देखिए, वीर्य ज्यादा गाढ़ा होना भी ठीक नहीं है और वीर्य का ज्यादा पतला होना भी ठीक नहीं है। वीर्य सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है और वीर्य जिस फॉर्म में आता है वो किस तरह से बनता है वीर्य, ये जान लीजिए पहले आप। देखिए, वीर्य के अंदर आप जानते होंगे शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं और वीर्य किस तरह से मिलकर के बनता है ये जानना जरूरी है। शुक्राणु बनते हैं टेस्टिकल यानी कि अंडकोश के अंदर बनते हैं शुक्राणु, और जो लिक्विड आता है वो आता है प्रोस्टेट से। तो इस तरह से लिक्विड और शुक्राणु दो चीजें मिलकर के वीर्य बनता है। अब वीर्य का ज्यादा पतला होना भी ठीक नहीं है। अगर वीर्य ज्यादा पतला होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होगी और वीर्य की जो गुणवत्ता है वो भी ठीक नहीं होगी। वीर्य ज्यादा गाढ़ा होगा तो वीर्य के अंदर जो शुक्राणु हैं उनकी मोटिलिटी सही नहीं होगी, यानी कि चलनशीलता जो है शुक्राणुओं की वो ठीक नहीं होगी। जब शुक्राणुओं की चलनशीलता ठीक नहीं होगी तो आप जिसको कहते हैं मेल इन्फर्टिलिटी यानी कि पुरुषों का जो बांझपन होता है उस समस्या में आप आ जाएंगे। देखिए, पुरुषों के अंदर जो बांझपन की समस्या होती है यानी कि मेल इन्फर्टिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है, उसमें एक तो बात होती है कि शुक्राणुओं की संख्या का कम हो जाना वीर्य के अंदर। दूसरा होता है जो शुक्राणु हैं उनकी चलनशीलता कम होना। तीसरा होता है शुक्राणु का आकार, और चौथी चीज होती है कितने शुक्राणु जीवित रहते हैं। तो ये चार चीजें अगर किसी के अंदर बैलेंस है, ठीक है, तो फिर उनके वीर्य के अंदर गुणवत्ता बनी रहती है। कितनी होती है ये भी जान लीजिए। अब वीर्य के अंदर जो शुक्राणु की संख्या है वो 1.5 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक होती है। चलनशीलता 50% से ज्यादा होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी यानी कि जो आकार है वो भी उनका सही होना चाहिए। टेल और हेड दोनों सही होने चाहिए, यानी कि पूंछ और सर दोनों सही होने चाहिए। जीवित शुक्राणु की संख्या 50% से ज्यादा होनी चाहिए। तो वीर्य के पतला होने से जो परेशानी होती है उसमें ये है कि शीघ्र पतन की परेशानी, यानी कि वीर्य का जल्दी निकल जाना, और काफी लोगों को ये परेशानी है, बहुत लोग इससे परेशान भी हैं। तो गाइस, नुस्खा जो बताने जा रहा हूँ ये वीर्य को गाढ़ा करने के बारे में है। तो आते हैं लौट के अपने नुस्खे के ऊपर और बात करते हैं वीर्य को गाढ़ा कैसे करें। देखिए, वीर्य को गाढ़ा करने का जो नुस्खा बता रहा हूँ उसमें मैं कुछ आपको जड़ी बूटियां बताऊंगा जिनके नाम आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं सामने। तो जड़ी बूटियां कुछ इस तरह से हैं: कोच बीज, कलौंजी, शतावरी, ये मिश्री, जावित्री, गुलाब के फूल और कबाब चीनी। ये कितनी तरह की हो गई हैं? 7 तरह की ये सारी चीजें हो गई हैं। अब इसमें से आप 6 चीजें तो समान मात्रा में लेकर के आएंगे। 6 चीजें कौन कौन सी? सिर्फ एक मिश्री को छोड़ दीजिए, बाकी ये 6 चीजें आप समान मात्रा में लेकर आए। 50-50 ग्राम सभी चीजें लेकर के आए पंसारी के यहाँ से, और मिश्री लेकर के आए आप 100 ग्राम। इतनी मात्रा में आपको ये सारी चीजें लेकर के आनी है। सबको बराबर आप इनको पीस लें, इनको कूट लें, बारीक पीस लें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे इसको करना चाहते हैं। मिक्सी के अंदर करना चाहते हैं, इमाम दस्ते में कूटना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। बात यह है कि ये पाउडर फॉर्म में जब आ जाएगा, यानी कि जब इसका एक चूरन बन जाएगी, पाउडर बन जाएगा इसका, तो इस चूर्ण को आपको खाना है। कब खाना है ये भी ध्यान रखना, और कितना खाना है ये बता रहा हूं। देखिए, आपको सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाना खाने के बाद 3-3 ग्राम ये पाउडर दूध के साथ खाना है। फिर बता दे रहा हूं, सुबह में, नाश्ते के बाद, शाम को खाना खाने के बाद 3 ग्राम दूध के साथ आपको खाना है ये पाउडर, ये नुस्खा। गाइस, जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपका वीर्य भी गाढ़ा होगा, और वीर्य से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो वीर्य की गुणवत्ता की बात हो, चाहे शीघ्र पतन की बात हो, या फिर बात हो धात रोग की, इन सभी में आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जब आपके वीर्य के अंदर शुक्राणु की संख्या ठीक होगी तो जो बांझपन की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। वीर्य गाढ़ा हो जाएगा तो आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, और जब वीर्य गाढ़ा हो जाएगा तो धात रोग की जो समस्या है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो 3 समस्याओं में, 3 परेशानियों में ये नुस्खा काम करेगा और आपको ये बेहद फायदेमंद लगेगा। तो गाइस, ये है वो तरीका, ये है वो नुस्खा जिसको मैं आपको बताना चाहता था, और उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा सही तरीके से। इंग्रेडिएंट सारे आपके सामने हैं,
इनको आप बाजार से लाइए और इस नुस्खे को तैयार करके खाइए, तो आप कुछ ही दिनों में अपनी परेशानी को अपने से दूर कर पाएंगे। दोस्तों, इस तरह के नुस्खे मैं लेकर के आता रहता हूँ और नई नई जानकारी की आपको वीडियो देता रहता हूं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्त के साथ में। अगर किसी को इस तरह की परेशानी है तो उनकी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं जाकर के, अगर आपकी कोई परेशानी है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो नई वीडियो आती है वो आप तक पहुंचती रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपकी कोई परेशानी है और आप अगर परेशान हैं, किसी रोग से परेशान है, तो आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।